हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ जावा। जावा के काफ़ी सारे फीचर्स है टुडे, क्योंकि अभी जो जावा पॉपुलर हुई है और उसके यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं जावा के। सो जावा के फीचर्स अभी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज हम थोड़े से जावा के जो फीचर्स इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला फीचर्स है वो है सिंपल। जावा जो यूज़ करने में है वो सिंपल है, उससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट, और हम इजीली उसका यूज़ भी कर सकते हैं। जावा इज़ अ वेरी इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटैक्स इज़ सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसकी जो जावा के जो टॉपिक्स हैं उनकी सिंटैक्स जो भी है वो भी बहुत ही ईजी है, हमें इजीली वो अंडरस्टैंड हो सकती है, इजीली हम उसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो जावा हमें यह सिंपल लैंग्वेज है और इजी भी है सीखने में, ठीक है। हमारा दूसरा जो फीचर्स है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है कि उप्स के सारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसका यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जावा में सारे उप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, तभी हम जावा को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रूली ओओपी लैंग्वेज बिकॉज ऑल कोड एंड डेटा रिसाइड विद इन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये इसका जो हमें सारा कोड जो होता है, हम जो भी कोड लिखते हैं जावा में, वो हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट थ्रू ही लिखना होता है, ठीक है। हम क्लास बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बना के वो क्लास को एक्सेस करना होता है, ठीक है। इसलिए हमें पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये जावा, और सारे हमें उप्स के कॉन्सेप्ट पहले सीखनी पड़ेगी, ठीक है, तो ही हमारे लिए जावा इजी होगी। सो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। हमें सी में सी प्लस प्लस में एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती थी, जावा में ऐसा नहीं है। हम नोटपैड में भी जावा यूज़ कर सकते हैं, जावा का प्रोग्राम हम नोटपैड में लिख सकते हैं और फिर से हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल विंडो, मैक ओएस, लिनक्स एक्सेट्रा, ठीक है। हम जावा का कोड हम विंडो में भी लिख सकते हैं और वही हम लिनक्स में भी, मैक ओएस में कोई प्लेटफॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है और ईजीली हम इसका यूज़ कर सकते हैं जावा जो है। और अब हमारा नेक्स्ट फीचर्स है सिक्योर। जावा जो है वो बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है, उसमें काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। हमारे कोड का प्रोवाइड होती है, कोई कोड को हैक नहीं कर सकता, ठीक है। जावा इज़ द बेस्ट नोन फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। ये सिक्योरिटी के लिए ही बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है, ठीक है। विद जावा यू कैन डेवलप वेरियस फ्री सिस्टम्स में कोई हमें सिक्योरिटी का कोई इशू रहता नहीं है, ठीक है। ये सिक्योर लैंग्वेज है जावा जो है। अब हमारा नेक्स्ट फीचर्स है रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। इंग्लिश मीनिंग ऑफ रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग। ये जावा जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो, और ये यूज़ कहाँ पे होता है? मेमोरी मैनेजमेंट में, ठीक है। ये जो मेमोरी मैनेजमेंट में, इसमें हम JVM यूज़ करते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जावा प्रोवाइड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन विच कैन रन ऑन द जावा वर्चुअल मशीन। जावा में गार्बेज कलेक्शन का फीचर आता है जो JVM के थ्रू रन होता है, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसे, जो हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किए होते, उसे रिमूव कर देता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन का यूज़ करता है और वो JVM के थ्रू करता है, ठीक है। अब आता है हमारा पोर्टेबल। जावा इज़ अ पोर्टेबल बिकॉज फैसिलिटी यू कैन कैरी द बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो बाइट कोड जनरेट होता है जावा में, वो हम किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म में उसे हम रन कर सकते हैं, ठीक है। ये पोर्टेबल है कोड सारा, इसे हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी रन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है वो है इंटरप्रेट। जावा जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें कंपाइलर भी आता है और इंटरप्रेटर भी आता है। मोस्टली लैंग्वेज में सिर्फ कंपाइलर्स आते हैं या फिर इंटरप्रेटर, बट जावा यूज बोथ, ठीक है। जनरली एनी लैंग्वेज इज आइदर कंपाइलर, बट जावा यूज बोथ
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, जावा में हम दोनों का यूज़ करते हैं। कंपाइलर जो हमारा होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारे कोड को सोर्स कोड में ट्रांसलेट करता है, और जो इंटरप्रेटेड होता है वो हमारा बाइट कोड में। पहले हमारा जो हमने कोड लिखा होता है वो सोर्स कोड में कंपाइलर थ्रू ट्रांसलेट होता है, फिर जो हमारा सोर्स कोड है वो इंटरप्रेटर थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है मशीन कोड। मशीन कोड हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट जो हमारा कोड होता है वो मशीन कोड में होता है। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय मशीन। ठीक है, ये थे हमारे सारे फीचर्स। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।